हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं हिमाचलों सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अब तक सफ़रनामा यानी हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने देख लिया है कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश भारत के मैप में दृश्य में हुआ, तब से लेके अब तक उसमें क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे उसका प्रशासनिक ढांचा बदला, ये हमने सब कुछ इसमें देख लिया है। उसके बाद हमने देख लिया भूगोल, हिमाचल प्रदेश की भूगोल को भी हमने देख लिया। हमने हिमाचल प्रदेश की रिवर, नदियाँ पढ़ ली, लेक्स पढ़ ली, झीलें पढ़ ली, दर्रे पढ़ लिए हमने, शिगड़ी पढ़ लिया हमने, ग्लेशियर पढ़ लिए, घाटियाँ पढ़ ली, वैलीज पढ़ लिया, पर्वत चोटियाँ पढ़ ली, माउंटेन पीक्स पढ़ ली। हमारा सिर्फ ये बचा है माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं बचा है। ये हमने सारा का सारा कवर किया। और ये जो सारी की सारी स्टडी थी, ये कैसी थी? मैप बेस्ड थी। यानी अगर आप नदियों को पढ़ेंगे, मान लीजिए जैसे हमने सतलुज पढ़ी। सतलुज हमने देखा कि वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो एंटर हुई, कैसे कैसे उसने अपनी जो सफ़र है वो तय किया, वो हमने मैप बेस्ड तरीके से देखा। अपने मैप में उसकी लोकेशन को जाके देखा, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये जो चीज़ें देखी वो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखी, यानी मटेरियल जो था वो हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी था, ठीक है। अब हम जो करेंगे शुरू, वो करेंगे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को यानी कल्चर को। अगर आप देखेंगे कमीशन का जो पेपर डालने का स्टाइल है, उसमें जो ये कल्चर है, जो संस्कृति है, ये क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है। जब कमीशन को कोई भी पेपर को टफ बनाना होता है या ट्रिकी बनाना होता है, तो वो संस्कृत जो हमारे कल्चर है उसको ऐड कर देता है। और उससे क्या हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड ज़्यादा है और इसमें थोड़े नाम भी थोड़े अलग अलग हैं, जो हमारे को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती रहती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे को कल्चर के ऊपर भी क्या करना है, फोकस रखना है। क्योंकि देखिए, ये तो मैप बेस्ड पूछ रहा है आजकल कमीशन, बाकी अभी उसने कल्चर के ऊपर अगर वो पूछेगा तो क्या करेगा, नाम के ऊपर हमारे को क्या हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है। यानी हमारे को अपना क्या है, संस्कृति को भी मजबूत करना है। तो देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की संस्कृति यानी मेरी संस्कृति। तो चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, 12 जिले हैं, ठीक है। 12 जिलों में लोग तो रहते ही होंगे। लोग रहते हैं तो क्या सभी एक जैसे लोग रहते हैं? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट क्या रहती है, जाति जनजाति रहती है। तो अगर हम देखें, मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं, तो देखिए ये रहा हमारा चंबा का पांगी वाला इलाका। तो यहाँ पर क्या रहती है, पंगवाल जनजाति रहती है। कौन सी रहती है? पंगवाल जनजाति रहती है। देखिए इस इलाके में क्या रहती है, पंगवाल जनजाति रहती है। ये हमारा पूरा का पूरा लाहौल स्पीति है, ठीक है। लेकिन लाहौल स्पीति में भी जैसे हमारा ये वाला हमने देखा था, ये वाली कौन सी वैली है, पट्टन घाटी, ये पट्टन घाटी है। तो पट्टन घाटी में कौन से लोग रहते हैं, संगवाल लोग रहते हैं, ठीक है। तो संगवाल लोग इधर रह गए हमारे पास, ठीक है। वैसे ही लाहौली लोग भी रहते होंगे, स्पीति में अलग टाइप के लोग रहते हैं। जनजाति रहती है, यानी कि जनजाति अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जनजाति रहती है, ठीक है। वैसे हमारे गद्दी ट्राइब हो गए, कुछ गद्दी ट्राइब हमारे यहाँ पर चंबा में रहते हैं, कुछ कांगड़ा वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हो गए और यहाँ पर भी हो गए। उसके बाद हमारे पास हो गया किन्नौर में भी किन्नर लोग रहते हैं, और उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, जैसे कुल्लू में, लाहौल में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जनजाति रहती है, ठीक है। तो उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनका रहना सहना जो होगा वो अलग अलग होगा, रहना सहना उनका अलग अलग प्रकार से होगा, उनके जो विवाह के रीति रिवाज होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे को इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है जब भी हम अपनी संस्कृति को पढ़ते हैं। दूसरा, हमारे को जो हमारे पवित्र स्थान है उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जब लोग रह रहे हैं तो वो किसी ना किसी को तो पूजेंगे, ठीक है, यानी किसी ना किसी शक्ति में वो बिलीव रखते हैं। जिस शक्ति में बिलीव रखते हैं उस शक्ति को वो किसी ना किसी माध्यम से याद तो जरूर करते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। और उसके बाद बुद्धिस्ट लोग भी इधर रहते हैं, तो हमारे पास बुद्धिस्ट मठ भी होते हैं हमारे पास। तो इन सभी की हमारे को क्या कर लेनी पड़ती है, जानकारी लेनी पड़ती है अपनी संस्कृति में। तो देखिए, सामाजिक रीति रिवाज पढ़ने हैं हमारे को, सोशल कस्टम पढ़ने हैं। सोशल कस्टम में अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले इंसान का जन्म होता है, तो यानी जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाज हमारे को पढ़ने हैं। हमने देखा कि इतनी सारी जनजाति रहती है, अभी तो हमने 2-4 का ही नाम लिया। जब हम पूरे का पूरा कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पूरा का पूरा एक टेबल बनता है कि जिसमें जन्म से जुड़े रीति रिवाज देखते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जो जनजाति है उसमें जन्म से जुड़े रीति रिवाज है, उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो वो नाम हमारे को पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति वाले लोग उस नाम से उस कस्टम को मनाते हैं, ठीक है। जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाज हो गए। उसके बाद मैरिज, विवाह संबंधित हमारे पास जो रीति रिवाज होते हैं वो हो गए, ठीक है। वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग टाइप की क्या हो जाती है, मैरिज होती है, ठीक है। कोई पिटचुक होती है, कोई दान पुण्य होती है, कोई बाटा सट्टा होती है। तो यानी इतने टाइप की मैरिज होती है। तो हमारे को एक टेबल के फॉर्म में बनाना पड़ता है कि कौन सी ट्राइब या कौन सी जनजाति जो है वो कौन सी मैरिज को फॉलो करती है और उनका मैरिज का क्या नाम है। सबसे जरूरी है नाम, और वो कौन सी जनजाति से जुड़ा हुआ नाम है,
ठीक है। ये उसके बाद आता है हमारे पास अंतिम संस्कार संबंधित रिवाज। तो ये भी क्या है, इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है, इससे भी सवाल आते हैं। उसके बाद आता है डाइवोर्स सिस्टम। अगर आप देखेंगे तो डाइवोर्स को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो वो नाम पता होने चाहिए और उस जनजाति का नाम पता होना चाहिए कि किस में कौन सी जनजाति उस डाइवोर्स को क्या से बुले, किस नाम से बुलाती है। तलाक नाम से नहीं बुलाते, जैसे मान लीजिए शिन टांग टांग, ये हमारे पास जा छट दे, ऐसे ऐसे नाम से बुलाया जाता है, तो हमारे को ये पता होने चाहिए ये नाम। उसके बाद तो देखिए, जब बर्थ कस्टम या मैरिज कस्टम होता है तो ये माना जाता है कि नया जन्म हो रहा है किसी का, ठीक है, या किसी रिश्ते का नया जन्म हो रहा है या किसी मनुष्य का नया जन्म हो रहा है। तो देखिए उसमें क्या होता है, हम अपनी खुशी को कैसे जाहिर करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, और क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। तो यानी ये भी पता होनी चाहिए हमारे को कि कौन सी जनजाति वाले लोग कैसी ड्रेस पहनते हैं, कैसे आभूषण पहनते हैं, कौन कौन से टाइप का हम नृत्य करते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये सब कुछ पता होना चाहिए। और कौन कौन से नृत्य कब कब किया जाता है। तो देखिए एक तो ये हो गया कि जब बर्थ कस्टम हुआ तब हम नृत्य कर सकते हैं, मैरिज कस्टम हुआ तब नृत्य कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं इनको जब मेले लगते हैं, त्योहार लगते हैं। तो देखिए मेले और त्योहार मनाने का क्या मतलब होता है, ये हम शो करते हैं अपनी प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को। कुछ मेलों में क्या होता है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को शो किया जाता है, कुछ मेलों में जानवरों के प्रति कृतज्ञता को शो किया जाता है, ठीक है। कुछ मेलों में महिलाओं के बलिदानों को याद किया जाता है, ऐसे हो जाता है। वैसे ही त्योहारों में भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे मेले हुए, लवी मेला हुआ, उसके बाद ही हमारा उसके साथ साथ रेणुका मेला और हमारा लवी, रेणुका और मिंजर। देखिए 3 मेले हैं, अलग अलग मेले हैं, अलग अलग रीजन में लगते हैं, लेकिन इनके पीछे होने का, ये जो मेले शुरू हुए क्यों हुए, इनके पीछे शुरू होने का भी अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग तथ्य हैं, ठीक है। तो हमारे को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो यानी ये भी हमारे को पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि इनसे भी सवाल आते हैं और ये भी थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं हमारे को, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये सब कुछ हो गया, नॉर्मल लाइफ होगी। अब हमारे को इंसान को क्या करना है, जो हमारी शक्ति है, जो भी किसी भी शक्ति में हम यकीन रखते हैं उसको पूजना है। तो वो कैसे, हमारे पास पवित्र स्थान, ठीक है, पवित्र स्थान हो गया हमारे पास। वो कैसे हो गया हमारे पास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध मठ। तो इन सब के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। मंदिर में भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास शैली होती है, उन शैलियों के बारे में पता होना चाहिए। बौद्ध मठ हो गया तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। वैसे ही जो हमारे गिरजाघर है, तो आप देखेंगे शिमला में हमारे पास 2 या 3 कितने भी हमारे को पता होने चाहिए, ठीक है। गुरुद्वारा किसने बनाया, किसने उसके ऊपर सोने का छत्तर चढ़ाया, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। वैसे ही हमारे को मस्जिद का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और उसके अलावा जो हमारे हिमाचल में है, जो अपनी कृतज्ञता शो करने के लिए जो हमारे हिमाचली लोग हैं वो एक और चीज करते हैं, वो है हमारे पास पेंटिंग, चित्रकारी। वो चित्रकारी के माध्यम से भी क्या करते हैं, अपने जिनको भी वो मानते हैं उनके प्रति कृतज्ञता शो करते हैं। पेंटिंग में उन्हें दर्शाते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता शो करते हैं। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग में क्या किया गया है, कैसे कैसे उसमें किन के प्रति वो समर्पित है। वैसे ही बशौली पेंटिंग है, वो किन के प्रति समर्पित है, किस में उन्होंने काम किया, किन किन लोगों ने इन चित्रकारी को आगे बढ़ाने का काम किया। ये सब कुछ हमारे को क्या पता होना चाहिए, अपने कल्चर में पता होना चाहिए। यानी अगर हम देखें हमारे जो हिमाचल प्रदेश का कल्चर है उसमें हमारे को ये सब चीज़ें पढ़नी है। ओवरऑल जितने भी हमारे कल्चर होते हैं उनमें हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम स्पेसिफिक बर्थ कस्टम पढ़ेंगे, विवाह संबंधी रीति रिवाज पढ़ेंगे, अंतिम संस्कार संबंधी रिवाज पढ़ेंगे, तलाक प्रणाली को पढ़ेंगे, कपड़े, गहने, आभूषण, नृत्य, मेले, त्योहार और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध मठ और चित्रकारी, ये सारा हमारा कल्चर में आता है। और इनसे सवाल आना, कमीशन अगर पेपर को ट्रिकी बनाएगा तो इनसे सवाल जरूर देगा। और वैसे भी जो कमीशन का है फैक्ट, इसमें भी बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं हिमाचल प्रदेश के कल्चर से भी, ठीक है। तो यानी कल्चर HPGK का एक महत्वपूर्ण अंग है। कल्चर के बिना HPGK पूरी नहीं हो सकती और कमीशन कल्चर से सवाल देता ही देता है। तो यानी अब हम क्या शुरू करेंगे, अपना कल्चर शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा, इंट्रोडक्शन देखी कि अगर हम संस्कृति को पढ़ने जा रहे हैं, कल्चर को पढ़ने जा रहे हैं, तो किन किन पहलुओं पर हमारे को ध्यान देना है, किन किन पहलुओं पे ध्यान देना है। बर्थ कस्टम पे ध्यान देना है हमारे को, मैरिज कस्टम पे ध्यान देना है, फ्यूनरल कस्टम पे ध्यान देना है, डाइवोर्स जो सिस्टम है उसके ऊपर ध्यान देना है, साथ में मेले, त्योहार और जो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध मठ और हमारी चित्रकारी, इन सब के ऊपर हमारे को ध्यान देते हुए अपना क्या करना है, पूरे के पूरे कल्चर को कंक्लूड करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।